नमस्कार, आप देख रहे हैं आई न्यूज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ पुनीत कौशिक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है और हर समाज हर तबका इस वक्त अलग अलग उम्मीदवारों को अलग अलग प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने पे जुटा हुआ है। जिसके काफी क्या परिणाम आएंगे वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक समाज ऐसा भी है जिसकी भागीदारी वोटों के मामले में मतदान के मामले में सबसे ज्यादा रहती है। एक ऐसा समाज जिसके नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, एक ऐसा समाज जिसके बारे में अगर बात की जाए तो अपने दम पे वो सत्ता बदलने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा समाज की। जी, इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपका वोट किसको? जी, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। रीजन? जी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है। सीईटी है, ये थोड़ा लेट हो रहा है। नौकरी तो तब देंगे ना जब भर्ती निकलेंगी। नहीं, भर्ती निकल रही है जी, जो प्रक्रिया है वो किसी कारण कोर्ट के चक्कर में फंस गई। भर्ती रोको गैंग है, उनने अटकाई। लेकिन एक चीज है जी, पहले जो लगते थे वो लगते थे पर्ची और खर्ची से लगते थे। मैं मंडाना गांव से हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, दलित समाज से आता हूँ। मेरे समाज में 10 नौकरियां लगी हैं और जो 10 नौकरियां लगी हैं वो लगे हैं जो भाजपा का कभी भी वोट नहीं देंगे। तो मंडाना गांव तो बुआनी हल्के में आता है। जी बिल्कुल। प्रदीप नरवाल को टिकट मिली है। हाँ जी। आपके समाज का नेता है। हाँ जी। तो आप कपूर वाल्मीकि को वोट देने की कह रहे हैं, वो भी आपके समाज का नेता है। जी, प्रदीप नरवाल का एक तो देखा बयान, अभी आपने देखा होगा बयान वायरल हो रहा है, जो एक समाज को तोड़ने का जो काम करता है वो प्रदीप नरवाल का ही ना कहीं कन्हैया कुमार और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उससे संबंध रखता है। तो इसके कारण पूरे समाज में रोष है। दूसरी चीज, कांग्रेस को वोट था मेरा, लेकिन जैसा कुमारी शैलजा का जो अपमान हुआ है मैडम का, उसके बाद में जो चमार कम्युनिटी है वो पूर्णतः बहिष्कार करती है कांग्रेस का। तो आप मतलब कुमारी शैलजा पे बंधे हुए हो या पार्टी से बंधे हुए थे? जी, मैं किसी से नहीं बंधा जी। बात तो वही साबित करती है, आपने शैलजा का अपमान हो गया था, अपना पार्टी तो नहीं मोड़ लिया, इसका मतलब आप शैलजा से बंधे हो, पार्टी तो नहीं। मैं बंदा किसी से नहीं हूँ जी। मेरा वोट ऐसा नहीं है कि मैं हर बार बीजेपी को देता हूँ, लेकिन जो सही है, जो देश हित में सही है, मेरा वोट उसको जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आपका वोट? मेरा वोट भी बीजेपी को भाई। बीजेपी को? कारण जैसे कि अभी आपने बयान देखा होगा, एक आदमी, पता नहीं मेरे को नाम क्या है उसका। गांव कौन सा? मेरा गांव धारेडू। तो भिवानी विधानसभा। भिवानी विधानसभा। और भिवानी विधानसभा के एमएलए तो फेमस हो रहे हैं कि काम नहीं कराता। काम तो भाई आपका वोट बीजेपी में किसका? काम मेरा गांव का काम नहीं हुआ तो काम थोड़ी ना हुआ भाई। भिवानी शहर का भिवानी का हुआ है ना। सारे रोड टूटे पड़े। अभी रोड बन तो रहे हैं। कब बन रहे हैं? अभी सब रोड इलेक्शन का पहले जितने रोड जैसे अपने भिवानी में पहले कितने हाईवे थे, अब देखो आप बाहर से हाईवे का घनश्याम तक के रिलेशन, हाईवे का घनश्याम से रिलेशनशिप ये है कि यहाँ से ना निकलने की बजाय यहाँ से भी नहीं निकलते तो फिर क्या हो जाता, भिवानी से निकाले होंगे कुछ तो क्या होगा। वो तो नितिन गडकरी का मैप था ना, उसने जो रूट डिसाइड कर रखा है उसी हिसाब से निकला। नितिन गडकरी किस पार्टी से भाई साहब? लोकल रोड कितने? मतलब आपका कहने का मतलब आप विधायक का नाम काम को विधायक का नाम नहीं, आप बताओ। एक बयान आया कि आदमी का पता नहीं नाम क्या उसका, उसने कहा कि 50 वोट लेके आओ हम नौकरी देंगे। आपने देखा हो, मैंने अभी शॉर्ट्स देख के आया था, मैं अंदर शॉर्ट्स देख। अरे भाई बनी बनाई क्यों है भाई? बनी बनाई क्यों है भाई? बोला तो उसने पूरा वीडियो नहीं, कुछ तो बोला होगा उसने। मेरा वोट सर बीजेपी को है। बीजेपी को? आपका भी सेम कारण है, कुछ अलग नहीं सर, मैं हिंदू राष्ट्र के हित में हूँ, बीजेपी हिंदू राष्ट्र के हित में है। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र के लिए वोट कर रहे हो? एक बात और बताओ, यहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात कर दी कि 10 साल हो गए सत्ता में आए। हाँ जी सर। मोदी जी 2014 तक बने थे, 2024 आ गया। हिंदू राष्ट्र का नाम पर जनता, देश की जनता जो वो वोट दे रही है, तो हिंदू राष्ट्र का पक्ष में एक भी फैसला क्यों नहीं ले पा रही सरकार? जब इतना बड़ा बहुमत साथ है, उन्होंने 300 350 तक की सीट दे दी, राज्यसभा में बहुमत पार्टी को दे दिया, लोकसभा में, तो फिर बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर क्यों नहीं देगी?
हिंदू राष्ट्र बनेगा सर कब बढ़ेगा? जब वो सत्ता तो वापिस खदेड़ देगी जनता तब। नहीं नहीं यही भाई तो ऐसा तो है नहीं सकता कि सदा बीजेपी रहनी है। कभी ना कभी तो विरोधी की लहर आएगी। हिंदू राष्ट्र का खतरा है ही नहीं भाई कभी ना कभी तो विरोध की लहर उठेगी ना। हिंदू राष्ट्र चलता रहा। आपका मानना ये है कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देगी, आपका पॉइंट ये देखो है। जी, तो हमेशा तो बीजेपी रहेगी नहीं। 10 साल हो गए बीजेपी बना क्यों नहीं रही? फिर अगली बार सत्ता बदलती देश में फिर भाई साहब मैं बताता हूँ, भाई साहब मैं बताता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र है भारत सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र ही है। भारत जो है इस हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई मुस्लिम या फिर कोई सिख कोई नहीं रहेगा। वैसे भी जो भारत को भारत माँ मानते हैं, अपनी जो मिट्टी है उसका सम्मान करते हैं, भारत के जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका सम्मान करते हैं, वो सभी हिंदू राष्ट्र के ही समर्थक हैं। मोहन भागवत ने एक बात बोली थी कि जो भी हिंदुस्तान में रहा हर वो शख्स हिंदू है। मैंने वही डेफिनेशन दी है। बहुत बड़ा विवाद हुआ, चाहे मैंने भाई साहब कि हम कैसे हिंदू हो गए, और उनका मतलब था कि हिंदुस्तान का मतलब ये हो कि हिंदुओं के रहने का स्थान। मैंने सिंध नदी के पास बचा, उनका मतलब ये था जो आपको हो। यह बात आपने तो करी, लेकिन जो अदर समुदाय जो किनारा चल रहा है जय भीम जय मीम, तो जय भीम तो नहीं समझते यह बात की जो हिंदुस्तान में रहा है वो आदमी हिंदू है। मैं दलित समाज से आता हूँ और जब मनाते और दलित समाज पूर्णतः अपने आप को हिंदू समाज का हिस्सा मानता है। सिख समाज है वो भी हिंदू समाज का हिस्सा मानता है। मुस्लिम समाज भी, माननीय इंद्रेश जी हैं जो मुस्लिम मंच हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मुस्लिम मंच भी चल रहा है। मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हैं जो देश को अपना मानते हैं। मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी की डेफिनेशन धर्म से नहीं आएगी। मैंने यही कहा है जो हिंदू है ये सांस्कृतिक इकाई के तहत में हिंदुवाद की बात की है, और कोई भारत जो है तो अलग है। हिंदू राष्ट्र है ना, आज का दिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है या नहीं, मुझे ये बताओ। वो पहले भी था, अब भी है। सांस्कृतिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। जब भारत हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट क्यों देना, जब आप मानते हो कि भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। मैंने तो विकास हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट मत दो। मैंने तो विकास के नाम पे बताया था, जो नौकरी के नाम पे वोट बताया था मेरा। और बात तो लोकल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो लोकल मुद्दों पे मिलेंगे। दूसरी बात आपने सीटी की पूछी थी मेरे से, अभी वीडियो वायरल हुई, 50 वोट पे एक वोटरी। एमएलए कह रहा मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएंगी। भाई ऐसे एमएलए के कोटे में अगर 2000 आने लगी तो फिर मैं लाइब्रेरी छोड़ के फिर मैं क्या करने लग जाऊं? जो 20 साल से मैं पढ़ रहा हूं, तो ये बताओ अगर एमएलए नौकरी देंगे तो फिर हम क्या करें? बात आपकी सही है। दूसरी बात है, अभी दूसरी कांग्रेस पार्टी वाले बयान दे रहे हैं कि बिला हम तो आते ही सीटी को खत्म कर देंगे, नौकरियों के ऊपर नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे वो, लेकिन एमएलए 2000, एक एमएलए के इससे 2000 नौकरियां आएंगे तो ये बताओ फिर योग्य बच्चे क्या करेंगे? मैं हरियाणा के युवाओं से ये पूछना चाहता हूँ। मेरा वोट भाई निर्दलीय विधायक अपना मांगेराम भगतिया का नाना गांव के जो सरपंच, मेरा नाम शंकर है भाई जानी। तो मांगेराम जी को वोट उनकी छवि के ऊपर भी भाई पार्टी तो दो बंदे को नहीं है। हाँ निर्दलीय पहली बार इलेक्शन में उठे हैं। हाँ जी हाँ। काम किया कुछ कह नहीं सकते। हाँ खाटू श्याम जी के भगत से भाई, मैं भी खाटू श्याम जी उनकी पद यात्रा बजाया करूँ पिछले 2 साल से, तो मेरा वोट उनका है। आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासी हो रहा हूँ, मेरा वोट है भाई कांग्रेस को। हाँ वोट पिछली बार भी कांग्रेस का था ना, पिछली बार कांग्रेस का नहीं था, बीजेपी का, पिछली बार बीजेपी का। तो अब अपना वोट चेंज करने का मन बनाया है, तो कारण संतुष्ट नहीं, काम से संतुष्ट नहीं बिल्कुल भी। पहली बार तो भाई भिवानी में ईसा विधायक बना दिया कि 3 योजना होगी, अगले क्या था कौन खुले बात। तो एक बात तो आप कुछ लेट विचार नहीं करे, क्योंकि आज भी एक तो कपड़ा नया लेके पहले फिट ना बैठे तो दोबारा सेम साइज ना लिया। मोदी लहर थी भाई साहब, क्या थी? मोदी लहर थी। मोदी लहर की वजह से बोले ठीक है भाई काम होंगे, काम नहीं हुए भिवानी बिल। वो तो आपने सबको 5 साल में पता लग जाना चाहिए था ना कि आपका विधायक कैसा है। नहीं 5 साल में पता नहीं लगे ना, 5 साल हो गई, ठीक है भाई चलो मोदी साहब की लहर चलती रही, दोबारा भी फिर चलो एक बार फिर आजमाई देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब की बार एक ईमानदार छवि के नेता है, तो पर्ची अपनी टिकट मिली है, हम उसको जिताने का काम करेंगे। और मेन काम है कोई भी मतलब आपने कांग्रेस का नाम लिया। हाँ जी, उम्मीदवार ही नहीं कांग्रेस का गठबंधन का जो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट पार्टी का, ओम प्रकाश जी, और एक कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, नाराजगी में पार्टी छोड़ के खुद निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं, अभिजीत लाल सिंह। हाँ जी।
ठीक है, वो भी अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं बिल्कुल। और उनका कहना भी यही है कि मैं तो हूँ ही कांग्रेसी और कांग्रेस में ही रहूंगा। बिल्कुल। तो आपका वोट अभिजीत ना कामरेड ना, क्योंकि जो अभिजीत का वोट है वो भी कांग्रेस का एक तरह से देखा मेरा जाता है। वोट है ईमानदार व्यक्ति ओम प्रकाश कामरेड। ओम प्रकाश कामरेड बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति का आदमी है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हर एक आंदोलन में, छोटे कारीगर से लेकर मजदूर से लेकर सबके साथ उसने त्याग किया है, जीवन में त्याग दिया उसने। दूसरी बात एक या जो सीटी भाइयों का है, सीटी कई बार उन्होंने कह दिया नहीं, सीटी की बता दूं 5 साल हो गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीटी के नाम पर बच्चों को बरगलाया है। 4 साल तक बोले मैं नौकरी दूंगा, पेपर पहले 56 सुना होगा आपने, 56 का पेपर ले लिया, एक्स्ट्रा नंबर दिए, 5 नंबर दिए, पहले 20 नंबर भी लिया करते, फिर वे कट की 5 नंबर हुए, 5 नंबर पे कोर्ट केस हुए, लगातार लोग बरगलाता रहा बच्चों को, बोला नहीं कटने देंगे, हम न्यू कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। आखिरी में वो कट गए। कटने के बाद भी फिर उन्होंने दोबारा भर्ती निकाली तो उसमें फिर उन्होंने फिर वही काम कर दिया कि हम 4 गुना बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं। आप देखो उस लिस्ट को, 4 गुना की बजाय 1 गुना बच्चे ही, मतलब जितनी वैकेंसियां हैं उतने ही बच्चे बैठ रहे हैं। हरियाणा में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भी जितने बच्चे बैठ रहे हैं उतनी ही वैकेंसी, कंपटीशन के नाम पे 0 हो गया। 3.5 लाख बच्चे पास हुए थे सीटी, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या एक पेपर डिसाइड करता है 4 साल में कि वो बच्चा नौकरी? भाई एक पेपर मान ले, भाई ये है इसका पेपर, मान लो उस दिन मूड खराब था, भाई इसके घर में कुछ था, कुछ भी हो गया, मतलब इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, हाँ मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो क्या एक पेपर आदमी की जिंदगी डिसाइड करेगा? 4 साल हो गए उस पेपर, 2022 में पेपर हुआ था, आज 2024 लास्ट हो गया, 25 आ जाएगा, तो कुछ हुआ? कुछ नहीं। नौकरी के नाम पर 0 भर्ती, कुछ भी नहीं। हरियाणा नंबर 1 हो गया। ये तो आखिरी भी बताऊं, आखिरी में लास्ट में और मैं बताता हूँ, एक हमारा चेयरमैन हिम्मत सिंह बना दिया। पेपर में क्या बोलता है, एग्जाम जब हम एग्जाम दे रहे वहां आया, वहां के बोलता है भाई कुछ त्रुटियां तो रहेगी, त्रुटियां के बहुत कुछ रहेगी, तो बच्चे बोल रहे हैं कि भी सर इसमें ये रहेगा। बोला भाई केस कर दो, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, केस कर दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मतलब केस ही सब कुछ है क्या? मतलब भाई कहाँ जाएंगे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो एचएसएससी ऑफिस जाएंगे, बिल्कुल वहां जाने के, वहां प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय बोला तुम तो केस खेल रहे हो 4 साल से, केस ही कर दो, केस ही तुम्हारी डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेवारी लेने से भाग रहा है। तानाशाही होगी, लास्ट में तानाशाही होगी सरकार। तो सीटी के नाम पर विधानसभा में कितनी बार बोला गया, माननीय मनोहर लाल खट्टर द्वारा कितनी बार बोला गया कि भाई सीटी में ये नौकरी दूं, 29 तारीख 29,000, 31,000, आज तक तुम भर्ती का रिजल्ट आया नहीं। और हम ये चाहते हैं कि अगली बार सरकार को चेंज करें, कांग्रेस सरकार आए, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए और बहुत जोर शोर से इन भर्तियों को भी करेगा। पिछली भर्तियां भी होंगी, अगली 2 लाख भर्तियों का वादा किया है और हम उस वादा को मानते हैं। पूरे और ऊपर वादा तो मोदी ने भी 2 करोड़ साल का कराया था, वो तो कौन ही हम बदलने लाग रहे हैं नहीं, सरकार को क्यों बदल रहे हैं? वही तो वजह है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में, बेरोजगारी। सही है, ठीक है भाई साहब। सर आपका वो? मेरा नाम सतीश कुमार है, बालड़ा मेरा का। हाँ, तो आपका मेरा वोट जाएगा भाई कांग्रेस को। अच्छा कोई रीजन है? क्योंकि जब मोदी सर पहली बार आए थे ना, उन्होंने कहा था विकास चाहिए तो बदलाव करो, तो बदलाव करना जो एक रीजन। सही बात। आपका तो शाम विधानसभा और वोट कांग्रेस, अनिरुद्ध चौधरी का। और इसमें आपका रीजन क्या है? बस बदलाव तो हाँ जी, और राहुल गांधी थोड़ी इंस्पिरेशन, युवा आप कौन सा लगता तो तो आपका वो कांग्रेस का कामरेड का। तो मौजूदा विधायक का नाराज? हाँ बिल्कुल, काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब इन दवाई में भी आए बताई है कि ये पूरी ना होंगी। हाँ बस यही रीजन है सर। विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और सारे प्रत्याशी अपना जोर शोर मतलब लगाने लग रहे हैं, प्रचार भी करना है, रोड शो वगैरह भी करना है, निशान भी मिल लिए। तो इब की बार आपका वोट किसने? भाई मेरा बोनखेड़ा लगता है और मेरा वोट बीजेपी ने। और मेरा गांव तो बीजेपी उत्तर पे जीतता है। आपका गांव कौन सा है? मंडाना।
मंडाना, हाँ मंडाना में प्रदीप नरवाल का भारी विरोध चल रहा है। प्रदीप नरवाल को देख काट दिया था। हाँ तो जब आ गया ना क्योंकि क्योंकि प्रश्न आया था उस तक पूछे गए तो कुछ ने पूछा उस तक जवाब कौन दिए पूरे धक्के मार दिए कि उसके चला गया उड़ते वो स्पोर्ट नहीं नरवाल में। तो मतलब आप कपूर वाल्मीकि ने सपोर्ट करा है, मतलब आपका हमारा गांव गांव आपके हिसाब से कपूर वाल्मीकि लीडिंग रहेगा हमारा आपका गांव जीतेगा और वहाँ जीतेगा हर जगह पे। भाई साहब आपका वोट इस विधानसभा चुनाव में हल्का कौन सा है? कुड़ियागाम का कौन हल्का है? तो आपका भी बीजेपी में। बीजेपी का जो आपका पहले वाला जो उम्मीदवार था विशंबर वाल्मीकि जो थे उसकी टिकट की बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि की टिकट दी है। तो एक तो ये फैसला बड़ा है, प्रत्याशित सा था, अब मौजूदा विधायक की काट दी। बढ़िया फैसला है बात तो मतलब विशंबर वाल्मीकि आपका हल्का नाराज था। हाँ विशंबर वाल्मीकि ने रखी कमाई है उन्हें कुछ काम नहीं कराया। ठीक है सरपंच कोई काम नहीं दिया वो सरपंच से भी है फिक्स कमीशन था भाई यो काम कर दूंगा से मेरा है। सरपंच साहब नाराज थे संघ उससे नाराज था संघ नाके बुला के विशंबर वाल्मीकि। तो मतलब कपूर वाल्मीकि ने जनता की आवाज पर टिकट मिली है, सीधी बात यह है। बिल्कुल भाई संघ काफी है भाई संघ में उसको टिकट दो भाई विशंबर वाल्मीकि तो आ रहा है। ये भी इनने बहुत बड़ी गलती करी है प्रदीप नरवाल की टिकट कांग्रेस किशन फौजी की टिकट मिलती है और तेरी नहीं मिलती। हाँ उन्होंने निर्दलीय फार्म भर रखा तो वो इफेक्ट करेंगे 17 रतेरा और फार्म उल्टा काट के नामांकन उल्टा काट लिया फौजी समर्थन तो रतेरा करा। हाँ किसी का नहीं करा है अपना मतलब इनडायरेक्टली तो नया ही है खुद का नामांकन रतेरिया खड़े आप वो 10,000 वोट देगा भाई वोट पड़ेगा कांग्रेस की वो तो मैं यही पूछूं प्रदीप नरवाल को उसका फर्क पड़ेगा ना? 17 रतेरा तो खड़े हैं उसका फर्क पड़ेगा ना? भाई मामी मैन बात है बीजेपी नहीं जिताना चाहूँ क्यों हमने पुलिस थाने 56 दे रखे हैं बीजेपी अंधे भाई लाए देखना हमने कांग्रेस अंधे कैंसिल। लेकिन और मेरी पहली भी बात हुई थी कुछ मतलब युवा वाला थे उनका कहना ये 10 साल हो गए भर्ती को नहीं निकले, जो कि सही है भर्ती नहीं निकली है काफी टाइम तो भर्ती को नहीं निकली है। बिल्कुल सही बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं। बिल्कुल हम भी नाराज थे भाई खट्टर ने बिल्कुल काम खराब करके गया नायब सिंह सैनी थी तो आपने अभी तो सीएम बदलिया है इसका फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा आपको उम्मीद है बीजेपी खट्टर सीएम 2 साल पहले सीएम खट्टर सैनी सीएम आ जाए ना तो बीजेपी का जीत थी एक तरफी जीत थी बिल्कुल ये भी आऊंगा तो सैनी का सीट। हाँ ठीक है। अपना तो भाई साहब पार्टी ची बीजेपी हो ची कांग्रेस हो अपना तो बच्चा का विद्यार्थियों का जो फैसला हो तो विद्यार्थियों का हम अपना लागे कौन है? सरकार कौन सी लागे है या विधायक कौन सा लागा? भाई जिस तरह मान लो मैंने आज पहला जो बीजेपी तक वोट दिया था और एक जो कमी आ रही है बीजेपी सरकार की बच्चा इसमें सीटी का पेपर वगैरह में 3 साल हो गए लिए 4 साल हो गए बताओ उसमें बच्चा बहुत परेशानी हो रही है। 3.5 लाख बच्चे सीटी में जो पास हो रहे हैं जो फेल हो गए वो तो फेल हो ही लिए जो बच गए उनका लात मार के बाहर काट दिए। जो 4 गुना फैसला ले रखा है सरकार ने रह सही के ऊपर सारी भर्तियां हुए 4 गुना रह रही और तो सारे मर गए। तो आप तो इस हिसाब से मौजूदा सरकार तो नाराज हो? मौजूदा नाराज है भाई क्योंकि गलत काम कोई भी सरकार मौजूदा नहीं अगर बाई चांस कोई अलग सरकार मान लो फिलहाल आपका मन के ही नाराज हो तो वोट चेंज करके कितना चेंज करके देखा है भाई सरकार बदलाएंगे अगर सरकार कुछ नया चीज ले आओ है बड़का का विद्यार्थी आपकी पहली प्राथमिकता यह है कि आप सरकार में चेंज करना चाहो एक बार चेंज करके देखना भी चाहिए मेरा तो ये। तो चेंज करने में फिर आप निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ झुको हो या किसी पार्टी की तरफ? क्योंकि हरियाणा में पार्टी तो 2 ही रहेगी कांग्रेस या बीजेपी। बात अगर प्रत्याशी आपका पास तो ऑप्शन रहेगा बीजेपी आपने बाइकआउट कर दिया। प्रत्याशी की भी अगर बात करा तो मेरा यो पर्सनल मत तो यो है कि प्रत्याशी जो भी गांव में भी आऊ है इकट्ठा भी हो है समर्थन दे है गांव भी दे है तो उसमें भी हम ये कहो कि भाई एकजुट हो कि एक ही प्रत्याशी जो कि सही काम करा सके।